हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल स्टार्ट होने वाला है, तो आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले मैंने डिटर्मिनेंट्स इंट के प्रॉब्लम के साथ, मैट्रिक्स इंट के प्रॉब्लम के साथ, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन के प्रॉब्लम सेशन लिए 6 सेशन, और लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि अगला सेशन जो आने वाला है वो सेशन बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में इंट्रोडक्शन से पहले ग्रीक काउंटिंग होता है। जैसे हम लोग का काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हिंदी में, इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इंग्लिश की काउंटिंग है। उस तरह ग्रीक काउंटिंग है मोनो। आपको याद हो, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, मोनो का मतलब होता है 1 इंग्लिश में। डाई या बाय, डाई मतलब 2, बाय मतलब भी 2। तो मोनो बाय, मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नाइना 9, डेका 10। इंग्लिश में उसी को लाइन से पढ़ूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो है कुछ नहीं, बस जो वर्ड है मोनो बाई, ये सब ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक का काउंटिंग का वर्ड है। काउंटिंग वर्ड के लिए मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2। तो यहां वर्ड है बाय तो 2, और नोमियल के मतलब टर्म। तो मोनोनोमियल होता है, मोनोनोमियल मतलब एक टर्म। बाइनोमियल, बाई मतलब 2, नोमियल और टर्म 2 टर्म। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, नोमियल और टर्म 3 टर्म। टेट्रानोमियल 4 टर्म। पेंटानोमियल 5 टर्म। लास्ट में पढ़ते हैं पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है बहुत, 2 या 2 से ज्यादा। सीधा पोली का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। तो पोलिनोमियल 2 या 2 से ज्यादा टर्म, तो वो कॉमन सेंस में। लेकिन यहां पे पर्टिकुलर 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, और नोमियल सब में लगता है तो नोमियल का मतलब होता है टर्म। ओके, तो ये हुआ बाइनोमियल हेडिंग का थ्योरम लगा हुआ है। ये स्पेशली ट्राइनोमियल भी आता है। तो ट्राइनोमियल नहीं पढ़ा जाता है, उसको पढ़ते हैं मल्टीनोमियल का पढ़ते हैं। तो मल्टीनोमियल का थ्योरम पढ़ते हैं। मल्टीनोमियल मतलब के 3 4 5 भी कितने टर्म हो। मल्टी मतलब 2 या 2 से ज्यादा। 2 के लिए ऑलरेडी तो बाइनोमियल पढ़ ही लेते हैं। तो मल्टीनोमियल करने का मतलब तो 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, उसके लिए पढ़ते हैं। मल्टी मतलब ज्यादा। थ्योरम वर्ड लगा हुआ है। थ्योरम रूल आएगा। तो जो थ्योरम होता है क्या होता है, पहले सेट ऑफ रूल होता है कोई चीज को चलने के लिए। ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो ज्योमेट्री में थ्योरम होता है तो सेट ऑफ रूल होता है। जैसे यूक्लिड ने पहले 5 टेनेट्स दिए थे, थंब ऑफ रूल कहते हैं उसको, पोस्टुलेट भी कहते हैं ज्योमेट्री का पोस्टुलेट। वैसे ज्योमेट्री 3 तरह के होते हैं। रेमानियन ज्योमेट्री होता है, लोवोस्की ज्योमेट्री होता है, यूक्लिड ज्योमेट्री होता है, और भी ज्योमेट्री है। लेकिन जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री पढ़ते हैं यूक्लिड की। तो यूक्लिड की पहले 5 टेनेट्स हैं पोस्टुलेट। वो पोस्टुलेट के बाद आता है थ्योरम। थ्योरम मतलब है कि पोस्टुलेट और कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक का सेट मिलाकर, पोस्टुलेट हुआ और कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक मिलाकर एक सेट तैयार करते हैं। उस सेट को याद रखते हैं, उस सेट कहलाता है थ्योरम।
उसी तरह दो टर्म के लिए हम बहुत सारा ये क्या कहते हैं, हम लोग लॉजिक तैयार करेंगे, इसीलिए वर्ड आया। ऑफसेट एक तरह से इसको याद भी रखना होता, तो थ्योरम का काम करना शुरू होता है, इसलिए वर्ड लगा है थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, राइट। तो मीनिंग से ही क्लियर है कि दो टर्म होगा, तो उसी को मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया है, डिफिनेशन या लिखा है कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू डिसिमिलर टर्म, डिसिमिलर अलग अलग, डिसिमिलर टर्म्स अलग अलग, इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे x प्लस 3x ये बाइनोमियल नहीं है, क्यों कि ये दोनों लाइक टर्म है, सिमिलर है, डिसिमिलर नहीं है। x प्लस 3x दोनों लाइक टर्म है, ये हॉर्स है तो ये भी हॉर्स है, हॉर्स प्लस हॉर्स ऐड होता है, हॉर्स प्लस एस या हॉर्स प्लस डॉग ऐड नहीं होता, हॉर्स अलग है डॉग अलग है, तो दोनों हॉर्स ही है, ये 3 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, तो 4 टाइम आ गया, तो दिख रहा है यहाँ पे कि बाइनोमियल है, लेकिन इनफैक्ट ये मोनोनोमियल है, 1 टर्म है। लेकिन x प्लस वाई करो तो ये बाइनोमियल हुआ, क्यों कि अगर ये डॉग है तो ये कैट है, दोनों अलग अलग डिसिमिलर है, तो इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते, ये अलग रहेगा ये अलग रहेगा, तो दो टर्म दिखेंगे, ये बाइनोमियल हुआ। जिससे 1/x माइनस वाई ये भी दो टर्म हुआ, ओके। 1/x माइनस 1/x स्क्वायर ये भी दोनों अलग अलग टर्म, तो ये भी बाइनोमियल ही हुआ। 1/x अलग कैटेगरी का है, ये अलग कैटेगरी का है। इसी को और सिंपल में लिखूं तो x स्क्वायर माइनस x लिख सकता मैं, तो x स्क्वायर अलग है, x स्क्वायर को x के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, बीच में माइनस है, तो दोनों के बीच में प्लस या माइनस रहेगा, तो बाइनोमियल में टर्म हमेशा आएगा, सपोज दैट के कांस्टेंट a है और x वेरिएबल है, बीच में या तो प्लस रहेंगे या तो माइनस रहेगा, और दूसरा एक कांस्टेंट मैंने b मान लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल y मान लिया, तो कांस्टेंट का जात तो सेम होता है, कांस्टेंट का जो कैटेगरी है सेम कैटेगरी है, a और b कांस्टेंट सेम है, लेकिन a कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई है तो ये अलग टर्म है, b कांस्टेंट के साथ y टर्म मल्टीप्लाई तो ये अलग टर्म है। दोनों के बीच में दोनों को सेपरेट करने वाला प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो तब भी बाइनोमियल और माइनस हो तब भी बाइनोमियल। तो ये एक तरह से एग्जांपल हुआ बाइनोमियल का। मोनोनोमियल का मैंने बता दिया। अगर ट्राइनोमियल कोई बोले, मैं ट्राइनोमियल बोल नहीं रहा, ट्राइनोमियल का x लिखो तो लिख सकता है a प्लस b प्लस c, तीनों अलग अलग कैटेगरी है, इसे लिख दो x प्लस a b c, तीनों अलग अलग वेरिएबल है, x y z तीनों अलग वेरिएबल है, x स्क्वायर x प्लस y तीनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ये जो मैंने लास्ट में 3 लिखी है तीनों ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल में पढ़ना नहीं है, ट्राइनोमियल की बात में करेंगे, अभी मेन बात करना है बाइनोमियल पे। तो बाइनोमियल का डिफिनेशन अच्छे से इतना दिमाग रखे कि इसी से क्लियर है, बाइनोमियल दो टर्म किस तरह का, तो डेफिनेशन में लिख दिया मैंने, आई रिपीट, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contains two dissimilar terms अलग अलग is called binomial expression, इसी को हम कहेंगे। अब बाइनोमियल है तो बाइनोमियल बहुत तरह से हम लिख सकते हैं, वो दिखा रहे हैं। सपोज दैट कि मेरे पास x प्लस वाई टू दी पावर 2 है, इसका एक्सपेंशन मुझे सब फास्ट करके लिखा देगा फॉर्मूला से, x प्लस वाई टू दी पावर 3 इसका भी एक्सपेंशन फास्ट लिख के दिखा देगा फॉर्मूला से, x प्लस 4 का भी किसी को याद हो सकता है, इसका भी लिख के दिखा देगा मुझे फास्ट में, हो सकता है कुछ बच्चे,
लेकिन मैं किसी को कहूं कि x प्लस वाई टू द पावर 10 का फास्ट में लिखा दो, नहीं लिख सकता है, कोई भी नहीं बता सकता फास्ट में। लेकिन यहीं से हम बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ लेते सही से, दो टर्म का पावर रेज क्या हुआ है, इसको एक्सपांड करते तो वो एक थ्योरम बना, सेट ऑफ रूल बनाते, सेट ऑफ लॉजिक बनाकर हम एक्सपांड कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज ये बताऊं कि इसको एक्सपैंड करने का ओरिजिन कहां से मिला। तो पास्कल साहब थे मैथमेटिशियन, वो प्रोफेसर भी थे, मैथमेटिशियन, प्रोफेसर कम मैथमेटिशियन, प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे कॉलेज में बच्चों को और रिसर्च भी करते थे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिशियन भी थे। तो उन्होंने एक दिन x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंशन लिखे, x प्लस वाई टू द होल क्यू लिखा, x प्लस वाई टू द 5 लिखा, x प्लस वाई टू द 6 लिखा। लेकिन अचानक से किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर x प्लस वाई टू द पावर 20 हो तो इसको एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे। इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिखेंगे। तो एक चीज मैं दिखाता तुमको कि उनको क्या बता, उनको एक क्लू मिला। क्या क्लू मिला, पहले देखा गया कि एक्स स्क्वायर फॉर्मूला से लिखते तो 2x बाय प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर वाई क्यूब, x to the 4x क्यूब वाई 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x वाई क्यूब y टू द पावर 4। ये इतना काम। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि पावर 2 है तो जितना टर्म है हर टर्म में वेरिएबल के सम का पावर 2 आता है। x स्क्वायर पावर 2 या x का पावर 1, y का पावर ऐड होगा तो 2, y का पावर 2, 1 प्लस 1 2। इसी तरह यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब आया 3 पावर। इस टर्म में 3 पावर है, 2 और 1 3 पावर, 1 और 2 ऐड होगा 3 पावर, ये 3 पावर। यहाँ पे भी 4 पावर है तो इस टर्म का 4 पावर, 3 1 4 पावर, 2 2 4, 1 3 4 4। तब उन्होंने एक चीज फट से लिखा x प्लस वाई टू दी पावर 20। तो उन्होंने कहा ऐसा होगा कि यहाँ पे तीनों मिलेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे 1, 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 बीच में नहीं पता चल रहा, बीच में वेरी कर रहा है। तो उन्होंने लिखा कि डेफिनेटली यहाँ पे x to the 20 आता, लेकिन यहाँ पे क्या आता उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये जरूर बताया कि देखो इसमें x का पावर डिक्रीज करता है, y का पावर इंक्रीज करता है। सब में देखो x का डिक्रीज, y का इंक्रीज, x का डिक्रीज, y का और इंक्रीज। तो लिखा x का डिक्रीज किया तो 19, y इंक्रीज किया 1, यहाँ पे नहीं पता। लेकिन x का फर्दर इंक्रीज किया तो 19 से 18, y का इंक्रीज था 1 से 2, फिर यहाँ नहीं पता। x का पावर डिक्रीज करके 17, y का पावर इंक्रीज करके 3, डॉट 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 डॉट। यहाँ का नहीं मालूम, यहाँ x का पावर 1 बचा तो y का पावर बढ़ते बढ़ते 19 तक आया। लेकिन लास्ट में पता हो गया कि लास्ट में तो यहाँ पे 1 ही आना है, यहाँ 20। तो बच्चे ने बताया कि सर जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क दिए हैं वहां का वैल्यू क्या आएगा वो बताइए। तो उन्हें कहा कि ठीक है मैं कल बताऊंगा कि इसका क्या आया, राइट, ओके। तो उसके बाद
जब उन्होंने बता दिया कल बताऊंगा, तो रात भर आए, रात भर सोचे, रात भर सोचने के बाद एक ऐसा ट्रायंगल बना जिससे किसी भी पावर का लिखा जा सकता है, जिस ट्रायंगल को पास्कल ट्रायंगल कहा जाता है। तो हम पढ़ेंगे अब पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि x प्लस वाई टू दी पावर 0 है, तो इसका वैल्यू पास्कल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तुमने देखा कि x प्लस वाई टू दी पावर 0 है, तो इसका वैल्यू 1 ही आता है, तो उन्होंने लिख रहा है यहां पे 1। दूसरा x प्लस वाई टू दी पावर 1 होता है, तो यहां इसका कोएफिशिएंट 1, इसका x का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कोएफिशिएंट, y का मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट, वेरिएबल जोड़ के जो मल्टीप्लाई होता है, जो कंसीडर्ड वेरिएबल होता है, बता रखा है कोएफिशिएंट का मीनिंग। कंसीडर्ड वेरिएबल जोड़ कर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है उसको हम कोएफिशिएंट। तो यहां पे कंसीडर्ड वेरिएबल x है, तो यहां पे 1 हुआ, तो यहां पे 1 कलेक्ट किया। उसके बाद यहां कंसीडर्ड वेरिएबल 1 है, y है, तो यहां पे 1 हुआ, तो 1 यहां लिखा। तो आप देखेंगे ये तो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बन गया। तब उन्होंने फिर x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर लिखा। इसका एक्सपेंशन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसको कलेक्ट किया, तो इसको कलेक्ट करने में 1 यहां रखा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पे दोनों कंसीडर वेरिएबल x y है, तो 1 प्लस 1 2, उसका कोएफिशिएंट यहां पे 2 है, 2 लिखा। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहां 1 लिखा। तो फिर देखेंगे ये ट्रायंगल बना। ओके, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर y क्यूब। अब इसमें कोएफिशिएंट कलेक्ट किया पावर 3 के लिए, तो यहां पे 1, यहां पे 3, फिर 3, फिर 1, तो फिर से ट्रायंगल बने। ओके, लेकिन ट्रायंगल अब कैसे बनाना है वो देखो। ट्रायंगल बनाना ऐसे नहीं है, उन्होंने इसमें थोड़ा और माइंड अप्लाई किए, और माइंड अप्लाई करने के बाद देखा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का एडिशन 1 प्लस 1 2 आता है, और इन दोनों का एडिशन 3 आता है, और इन दोनों का भी एडिशन 3 आता है। राइट, तो अब x प्लस वाई टू दी पावर 4, तो x तर 4 x क्यूब y 6x स्क्वायर y स्क्वायर 4xy क्यूब प्लस y टू द 4। कोएफिशिएंट कलेक्ट किए, पहला 1, दूसरा 4, तीसरा 6, फिर 4, फिर 1। फिर उनको क्लू मिला, इन दोनों का एडिशन 4, 3 प्लस 1 4, इन दोनों का एडिशन 3 प्लस 3 6, इन दोनों का एडिशन। तो अब उन्होंने यहां से चलना शुरू किया। तो अब देखा उन्होंने कि देखो 0 पावर था 1, 1 पावर था 1 1, अगर पावर 2 था तो कोएफिशिएंट आएगा 1 2
1, पावर 3 का कोएफिशिएंट आएगा 2 + 1, यहाँ पे 1 आएगा 3 3 1, पावर 4 है, एक इधर लगा देंगे 1, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 1। अब क्या है कि x + y⁵ हो तो कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे 1 लगा देंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे 4 + 1 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 + 4 10, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 6 + 4 10, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 1 5, इधर 1 लगाएंगे इधर 1 लगाएंगे। अब ये कोएफिशिएंट क्या आएगा, इसके एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट आएगा कि 1 5 10 10 5 1, इसके एक्सपेंशन है। उसी तरह x + y 2 0 6, इसके एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट अब इजीली निकाल सकते हैं। ओके, 6 का निकालेंगे तब इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 1 6, 10 + 5 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, तो 1 6 15 20 15 6 1, x + y 6 का कोएफिशिएंट आया ये, राइट। एक्सपैंड करेंगे तो इतना ही आएगा। ओके, तो अब उन्होंने 20 तक लिखा था, पूछा था, तो मॉडलिंग होके आए और दीवार पे सीटी लगेंगे, चढ़ गए पहले, और ऊपर से इस तरह लिखते आए 1 1 1, फिर ऐड किया 1 + 1 2, फिर 1 1 लिखा, फिर ऐड किया 1 + 2 3, 1 + 2, इस तरह करते 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 अप टू x + y 20 के लिए लिख डाला और बच्चों को बता दिए कि कोएफिशिएंट ऐसा आया है। लेकिन आप सोचने की बात यह है कि अब तो ये 20 का बोले तो एक दीवार भर जाएगा, लेकिन कोई पूछे कि भाई मुझे इसका चाहिए x + y 100 का चाहिए एक्सपेंशन, तो आप तो दीवार पे लिख के बताना पॉसिबल नहीं ना है। क्या पॉसिबल नहीं है? कहीं पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती है। ओके, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम 100 का लिख दे। तो ऑब्वियस है कि इस लॉजिक को किसी दूसरे सेट ऑफ रूल पे उतारना है। यही जो दिख रहा है मुझे स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर कहलाता है पास्कल ट्रायंगल। यह स्ट्रक्चर पास्कल ट्रायंगल दिखता है। अब x + y² था, इसका कोएफिशिएंट 1 2 2 आया एक्सपेंशन के बाद। लेकिन आपको एक चैप्टर हमने तो नहीं पढ़ाया है कंपटीशन के लिए, बट थोड़ा इंट्रोडक्शन बोर्ड के लिए पढ़ा होगा आपने। तो बोर्ड में पढ़ा होगा PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला आता है, परम्यूटेशन को फॉर्मूला को थोड़ा एक्सटेंड करके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ाते हैं। परम्यूटेशन का मतलब आपको मालूम है, अरेंजमेंट का मतलब परम्यूटेशन होता है, सिलेक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा और डीप में, लेकिन फिलहाल तो आप फॉर्मूला जानते होंगे कॉम्बिनेशन का। तब न्यूटन साहब ने, मैथमेटिशियन न्यूटन ने इसी ट्रायंगल को मैप कर दिए कॉम्बिनेशन फॉर्मूले पे। कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू है उससे मैच किया। तो पावर 2 था
टू पावर को 1 को लिख दिया उन्होंने 2c1। 2c1 का फॉर्मूला से लिखेंगे तो 2c0 लिखा है इसको, तो 2c0 करेंगे तो 1 आता है। इसको उन्होंने लिख डाला 2c1 और इसको उन्होंने लिख डाला 2c2। 2c2 1 होता है, 2c1 2 होता है, 2c0 1 आता है। अब ये वाला था 1331 वाला x plus 1 y to the whole cube, ओके। तो इसको उन्होंने मैप किया, पावर 3 था तो 3c0, इसको लिखा उन्होंने 3c1, इसको लिखा उन्होंने 3c2, इसको लिखा 3c3। 3c3 1 होता है। कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे आपको आना चाहिए डिटेल में, थोड़ा आता होगा। ये वाला था x plus y to the power 4, इसको उन्होंने 4 पावर था लिखेंगे 4c0, इसको लिखा 4c1, 4c1 4 होता है, 4c2 6 होता है, 4c3 4 आता है, इसको लिखा 4c4 1 होता है। इसी तरह इसको देखिए तो x plus y to the power 5 है ये, उसके एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 1 5 10 10 5 1, तो इसको उन्होंने लिखा 5c0, 5 पावर था 5, जितना पावर था उसी के सब सेट कर दिए। ये 5c1 पे सेट किया, ये 5c2, ये 5c3, ये 5c4 का वैल्यू 5 आता है और इसको 5c5। तो अब एक चीज मैंने देखा, पहला कि x plus y to the whole square, पास्कल ट्रायंगल को देख के लिखूं मैं तो इसका हर एक टर्म का डिग्री सेम होगा एक्सपेंशन में, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स की डिग्री घटेगी y की डिग्री बढ़ेगी, प्लस वाई स्क्वायर। कोएफिशिएंट यहां से देख के लिख लेते हैं 1 2 1, तो 1 है यहां पे, 2 यहां पे 1 है। लेकिन इसी को हम न्यूटन साहब के हिसाब से लिखते हैं तो 2c0 2c1, इसी को लिखते हैं हम 2c0 x स्क्वायर 2c1 xy। वेरिएबल की, दोनों वेरिएबल का डिग्री का सम जितना पावर लेके चले थे उतना ही पावर आएगा, लेकिन पहले वाले का पावर एक एक घटेगा, दूसरे वाला पावर एक एक बढ़ेगा। तब तक बढ़ेगा जब तक हम y का पावर हाईएस्ट डिग्री, मतलब सेकेंड वाले टर्म का हाईएस्ट डिग्री अचीव ना कर लें। x का डिग्री घटा, x से स्क्वायर से x हुआ तो y का बढ़ा, यहाँ पे x घटा तो 0 है, x का पावर 0 तो 1, फिर y का बढ़ा, यहाँ तो 2c2 y स्क्वायर। अब हम x प्लस वाई टू दी पावर 3 का एक्सपेंशन लिखे तो लिखेंगे x क्यूब, यहाँ का मालूम नहीं क्या होगा, यहाँ भी मालूम नहीं क्या होगा अभी, लेकिन x का घटेगा y का बढ़ेगा, x घटा y बढ़ा, x घटा y बढ़ा। अब 2 जहां तक है वहां तक चेक करके छोड़ दिया। अब पास्कल को देख के लिखेंगे तो 1 यहाँ 1 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, लेकिन न्यूटन साहब को देख के लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3c0 x क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे 3c1 x स्क्वायर y, यहाँ पे 3c2 x y स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 3c3 y to the 3, राइट। अब x प्लस वाई टू द 4 इसका एक्सपेंशन लिख
लिखा हुआ तो लिखेंगे x टू 4, x का घटेगा y बढ़ेगा, यहाँ का पता नहीं भी क्या क्या है वो लिख लेंगे देखकर। x क्यूब y x स्क्वायर y स्क्वायर, x घटते जा रहा है y बढ़ते जा रहा है, x y क्यूब y टू 4। पास्कल कुछ आपको देखिए तो 1 यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है। इसी चीज को मैं लिख के देखूं न्यूटन साहब को तो लिखेंगे 4c नॉट x टू 4 4c1 x क्यूब y, इसको 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको 4c3 xy क्यूब, इसको 4c4 y टू 4। इसी तरह सबका लिख सकते हैं हम, राइट। तो एट द एंड अब हम बार बार पास्कल साहब को लेके नहीं चलेंगे, न्यूटन साहब को लेके चले। न्यूटन साहब थोड़ा किसी पावर का आसानी से दिख रहा है लिखने का, तो हम x प्लस वाई टू द 20 लिखना हो तो लिखेंगे पहला 4 था तो 4 से स्टार्ट, 3 था 3 था 20 c नॉट, 4 c नॉट to 20 c नॉट, x का 20 प्लस 20 c1, यहाँ पे करते 0 1 2 3 4, 0 से बढ़ के कहां तक गया लास्ट तक 4 तक, जहां तक 4 था। तो 20 c नॉट से चले तो c1, यहाँ पे x का पावर घटेगा y का पावर बढ़ेगा, 20 c2 ये बढ़ते जा रहा है, x का पावर घट रहा है, y का पावर बढ़ रहा है, सारा टर्म लिखना था डॉट डॉट डॉट। हम सेकेंड लास्ट टर्म लिखेंगे तो 20, सेकेंड लास्ट टर्म में एक कम आएगा, यहाँ पे 19 आएगा। लास्ट टर्म में जितना पावर होता है उतना ही आ जाता है, यहाँ पे 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, सेकेंड लास्ट में 3 है तो 2, 4 है तो 3, 20 है तो सेकेंड लास्ट में 19, x का पावर x टू दी पावर 90 घट के देखो यहाँ पे 0 था तो हाईएस्ट पावर x का 1 था तो 20 में से 1 गया 19, यहाँ 2 था तो 20 में से 2 गया 18, यहाँ 19 है 20 में 19 का 1, और y का पावर जितना यहाँ पे होता था 0 है तो y का पावर यहाँ पे 0, 1 है तो पावर y का पावर 1, 2 है तो y का पावर 2, 19 है तो y का पावर 90, लास्ट में 20 c20 y टू दी पावर x का पावर लास्ट में 0 आएगा क्योंकि 20 माइनस 20 0, यहां जितना y का पावर 20, राइट राइट ना। इसी तरह करके हम किसी पावर का लिख सकते हैं। तो हम लिखने जा रहे हैं x प्लस वाई टू दी पावर n, x y दो अलग अलग डिफरेंट टर्म है, डिसिमिलर टर्म है, n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, याद रखना नेचुरल नंबर दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे क्रिएट्स एंड डिवाइड किया, याद रखना बाइनोमियल जो एक्सपेंशन कर रहे हैं अभी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सिर्फ नेचुरल नंबर पावर हो दैट इज पॉजिटिव इंटीजर पावर हो तभी ये एक्सपेंशन का रूल काम करता है। अगर बाइनोमियल का पावर फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो तो ये रूल काम नहीं करता है। तो उसके लिए अलग से एक हेडिंग पढ़ाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, वो आएगा पहले, जो जहां से स्टार्ट होता वो करेंगे। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए नहीं, अभी पढ़ रहे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर, इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 नेचुरल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, सारे या पॉजिटिव इंटीजर है, तो n नेचुरल नंबर है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे x का पावर n, यहां पे मालूम नहीं,
x घटेगा पावर y बढ़ेगा, यहां पे मालूम नहीं, x टू द पावर n घटेगा y बढ़ेगा। सेकेंड लास्ट टर्म में x घटते घटते लास्ट टर्म में क्या होगा, y टू द पावर n आ जाएगा, जितना है उतना ही आएगा। तो इससे पहले यहां पे आएगा y टू द पावर n माइनस 1, x का पावर बढ़ रहा है, यहां पे अगर देखें गौर से तो y का पावर x टू द पावर n, y टू द पावर 0, और यहां पर देखें x टू द 0, y टू द n, x का पावर n से घटकर 0 तक आता है तो यहाँ पे 1 होगा, और y का पावर 0 से बढ़कर n तक आता है यहाँ, लेकिन शर्त है यहाँ पे n है, n नेचुरल नंबर है, तब यहाँ पे इससे कम आएगा, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे इससे ज्यादा आएगा। ये कोएफिशिएंट लिखेंगे तो अभी कोएफिशिएंट लिखने का बताया मैंने, n नेचुरल नंबर लिख लिए होंगे आप, पहले लिख लीजिए यहाँ पे n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। एक चीज आपको बता दें कि 2c0 भी 1 होता है, 3c0 भी 1 होता है, 4c0 भी 1 होता है। इसका मतलब है कि nc0, n अगर नेचुरल नंबर है तो ये ऑलवेज 1 ही आता है। ओके, 2c0 भी 1, 3c0 भी 1, 4c0 भी 1, तो nc0 भी 1 ही है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर तो 1 ही आता है। और एक और वर्ड, 2c2 भी 1 ही था, 3c3 1 ही था, 4c3 1 ही था, तो ncn भी 1 ही आएगा, n नेचुरल नंबर कंपलसरी है, राइट। इसलिए इसके बगल में यहां पे अभी हम करेंगे आपको एक्सपेंशन करके, ये लिख लिया आप, x का पावर 0 को दिक्कत नहीं है, y का पावर 0 में 1 ही आता है, यहां लिखेंगे हम, यहां पे भी क्या होता मालूम नहीं, यहां पे क्या मालूम नहीं अभी, यहां लिखेंगे x टू द पावर n, लेकिन यहां स्टार्ट कहां से करना है, n है तो nc0 से स्टार्ट करना, प्लस इसमें एक एक बढ़ाना है, तो यहां पे लेंगे nc1, तो यहां पे n-1 y, यहां पे nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, यहां पे nc एक एक बढ़ रहा है, लास्ट में आएगा यहां पे ncn, बट यहां पे x का पावर 0 1 आता है, तो यहां से y का पावर n लिखना काफी है, इससे एक कम आना यहां पे, तो यहां पे n माइनस 1, क्योंकि ये एक एक बढ़ रहा है, तो यहां पे n है तो इससे एक कम होगा n माइनस 1, तो यहां पे x y टू द पावर n माइनस 1। बट याद किसको रखना है, x प्लस वाई टू द पावर n इक्वल टू nc0 को 1 कहते हैं, तो ये हमेशा यहाँ पे 1 ही आता है, तो x का पावर x टू द पावर n लिखेंगे प्लस nc1, और याद रखना यहां लिखते नहीं अभी, लेकिन nc1 हमेशा n ही होता है, 2c1 2 होता है, 3c1 3 होता है, 4c1 4 होता है, तो nc1 n होता है, यहाँ पे n लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, अभी बाद में करेंगे वो, यहाँ पे 1 लिखना, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, ncn माइनस 1 x y टू द पावर n माइनस 1 प्लस यहां पे ncn 1 ही होगा तो लिखेंगे y टू द पावर n। ये हुआ बाइनोमियल का एक्सपेंशन, ये हुआ बाइनोमियल का एक्सपेंशन, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन देखो, x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर था, तो टर्म था 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीन टर्म कैसे, दो पावर था, एक ऐड कर देते तो तीन टर्म आ जाता। x प्लस वाई टू द होल क्यू था, इसमें था x क्यू 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर y क्यू। इसमें टोटल टर्म चार थे, 1 2 3 4 चार टर्म, तो पावर में एक ऐड करते 3 प्लस 1। तो मैं क्या देखता, जितना पावर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर पावर क्या ना, नेचुरल नंबर पावर, बी केयरफुल, अभी नेचुरल नंबर के लिए पढ़ा रहा मैं, नेचुरल नंबर पावर हो उसी के लिए पढ़ा रहा। तो नेचुरल नंबर पावर हो तो नंबर टर्म निकालना बहुत आसान काम है, कि जितना पावर उसमें एक ऐड कर दो, नंबर ऑफ टर्म आएगा। 2 पावर है 2 प्लस 1 3, 3 पावर 3 प्लस 1 4 टर्म, 5 पावर है 5 प्लस 1 6 टर्म, 10 पावर है 10 प्लस 1 11 टर्म। तो पहला ऑब्जर्वेशन हुआ, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n प्लस 1। इसका पावर n है, तो जितना पावर उसमें एक ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगा। ओके राइट। दूसरा ऑब्जर्वेशन, द सम ऑफ इंडिसेस, द सम ऑफ indices, the sum of indices of x and y in each term is, in each term is n। देखो x n प्लस 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, n प्लस n है तो n प्लस 1 टर्म आएगा। और हर एक टर्म में क्या देखो, मैं हर एक टर्म में मैं देखूं तो पावर n ही आएगा। यहां वेरिएबल सिर्फ x है तो n पावर, यहां वेरिएबल x y है तो n माइनस 1 पावर, n 1 पावर, n माइनस 1 प्लस 1 n पावर। यहां वेरिएबल x y है, n माइनस 2 प्लस 2 पावर ऐड करेंगे तो n पावर। हर में यहां भी देखें तो एक 1 पावर, n माइनस 1 पावर ऐड किया तो n पावर, यहाँ n पावर। तो हर एक टर्म में पावर n ही हुआ जब वेरिएबल, जब पावर n है तो। ओके, उसके बाद n c नॉट, देखो एक कोएफिशिएंट होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। अभी मैं कोएफिशिएंट बोल रहा हूं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल रहा हूं, लेकिन बाद में एक क्वेश्चन में मैं डिफरेंशिएट करूंगा, बताऊंगा कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है एंड कोएफिशिएंट क्या है। फिलहाल मैं यहां पे लिख दे रहा nc नॉट कॉमा nc1 nc2 डॉट 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 ncn आर कॉल्ड बाइनोमियल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसको पर्टिकुलर इस एक्सप्रेशन x प्लस वाई यहां पे है ना, इस एक्सप्रेशन के लिए ये बाइनोमियल एक कोएफिशिएंट भी है। वो कैसे मैं दिखाता, ये सारे nc नॉट, nc1, nc2, ncn ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। साथ साथ इस एक्सपेंशन में ये कोएफिशिएंट भी है, लेकिन हमेशा बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं होता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसको कहते हैं मेनली शुद्ध, मतलब प्योर। लेकिन कोई मुझे ऐसे कहे 2x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 5, इसको एक्सपैंड करना है तो पहले लिखेंगे 2x टू द पावर 5, उसका लिखेंगे 5 c1 2x टू द पावर 4 y।
एक कम होते जाएगा x का, यहां पे लिखेंगे 5c2 2x to the power 3 y square, 5c3 2x to the power 2 y cube, 5c4 2x to the power 1 y to the 4, 5c5 1 ही होता है, तो यहां पे है सिर्फ y to the power 5, इसी को लिखो तो 2 to the power 5 अलग, x to the 5, इसको 5c1 2 to the 4 x to the 4 y, यहाँ 5c2 2q x q y स्क्वायर, यहाँ 5c3 2 स्क्वायर x स्क्वायर y क्यू, यहाँ 5c4 2 y to the 4, यहाँ y to the 5। अब देखो इसमें x to the 5 का कोएफिशिएंट ये है, x to the 4 into y इसका कोएफिशिएंट ये कंप्लीट है, x क्यू y स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, x स्क्वायर y का कोएफिशिएंट ये कंप्लीट है, y to the 4 का कोएफिशिएंट ये है, कोएफिशिएंट y to the 5 का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट यहां से देखेंगे तो a 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट हुआ, तो इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट अलग है, इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसमें अलग है, क्योंकि यहाँ x के साथ एक एडिशनल फैक्टर मल्टीप्लाई कर 1 से मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन इसमें जिसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहा उसी को इसमें हम कोएफिशिएंट भी कह सकते, क्यों कि इसी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यही है, इसका ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये है, इसका ही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये है, तो इस एक्सप्रेशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट आर सेम, इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट नॉट सेम और नॉट सेम दोनों डिफरेंट है, इसमें इस टर्म की कोएफिशिएंट देखो तो ये कंप्लीट है, इस टर्म का कोएफिशिएंट देखो ये कंप्लीट है, लेकिन इस टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 5c1, इस टर्म का कोएफिशिएंट ये है 5c2 2q, लेकिन इस टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 5c3 है, तो आपके दिमाग में ये अच्छे से आना कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट आर डिफरेंट, बट सम टाइम बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही कोएफिशिएंट हो जाता है, ये अलग बात है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, कोएफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, राइट राइट। 3 ऑब्जर्वेशन के बाद चौथा ऑब्जर्वेशन, कि सबको हमने क्या किया बाइनोमियल कोएफिशिएंट कह दिया। अब क्या देख रहे थे एक चीज हम पहले कि x प्लस वाई टू दी और 4 था, इसका कोएफिशिएंट था 1 4 6 4 1, x प्लस वाई टू दी और 5 का कोएफिशिएंट था 1 5 10 10 5 1, तो इसमें क्या से कर सकते कि फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड से बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, फ्रॉम द एंड एंड फ्रॉम द बिगिनिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ओके। इसका मतलब कि अभी भी लिखाएंगे NC नॉट,
ये एंड जब शुरू में है तो लास्ट में एन सी एन दोनों का वैल्यू 1 होता है। सेकेंड वाला एन सी 1 तो सेकेंड लास्ट वाला एन सी एन माइनस 1। थर्ड वाला एन सी 2 तो थर्ड लास्ट एन सी एन माइनस 2। ओके, तो कहेंगे द बाइनोमियल कोएफिशिएंट equidistant, the binomial coefficient of the terms equidistant from the beginning and the end are equal। क्या लिखेंगे? The binomial coefficient of the terms equidistant from the beginning and the end are equal, that is NC0 NCN NC1 NCN minus 1 NC2 NCN minus 2 तो इसका जनरल हुआ, जनरल इसका NCR शुरू से R वाला मतलब R+1 टर्म काम करेंगे तो लास्ट से R+1 टर्म N माइनस R सॉरी, ये इक्विडिस्टेंस का रूल है। ओके, राइट। अब ये हो गया होगा, ये वाला याद रखना कंपलसरी है, अच्छा रहता है, काम हेल्प करता है क्वेश्चन में। फिफ्थ, सिंबल NC0 can also be denoted as N या R, ये एक हो गया C NR A NR। ओके, ये हुआ राइट। तो नोट नंबर तो n+1 हो गए, याद रखना। 5 ऑब्जर्वेशन अभी तक दिया मैंने, ये सारे ऑब्जर्वेशन ये एक्सपांड किया। ऐसे भी लिखा हो तो इसका मतलब सॉरी यहाँ पे NCR छूट गया, यहाँ NCR को NC मतलब ऐसे हो NC0 है तो इसको NC0 लिख सकते, R इक्विवेलेंट टू C N0 लिख सकते, R N0 ये बहुत कम चलता है, ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। और NC5 हो तो ये होगा N5 ऐसे
इक्विवेलेंट सी एन 5 एन अगर ट्वेंटी C3 हो, इक्विवेलेंट क्या लिखाएगा 23 ऐसे, इसके इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं C23 और इसी के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं A23। ये बहुत कम चलता है, ये वाला ज्यादा चलता है। सी आर का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा, आपको मालूम होगा, समझना। कॉम्बिनेशन एन सी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला निकाला जाता है। जब कॉम्बिनेशन में आएगी तो मैं बताऊंगा, वैसे आपको मालूम होना चाहिए और होगा। राइट, अब लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन पहला है, वो ही लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द n, स्टैंडर्ड ये काम करता है टू द n। अब क्या होगा, पहला में तो कोएफिशिएंट 1 ही आता है तो 1, लेकिन 1 टू द n। दूसरा में nc1 तो 1 का पावर घटेगा n माइनस 1, x का पावर बढ़ेगा x की जगह ये y की जगह। यहां पे nc2 1 टू द n माइनस 2 x स्क्वायर डॉट 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 प्लस ncn माइनस 1, तो यहाँ पे 1 टू द 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, लास्ट में 1 ही आता है, ncn 1 ही आएगा, तो यहाँ पे x टू द पावर n आएगा। तो 1 प्लस x टू द n का एक्सपेंशन 1 प्लस nc1 x nc2 x स्क्वायर 1 का पावर फाइनाइट 1 ही आएगा, nc3 x क्यूब ncn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 x टू द n। राइट, ये एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन है, कोई लोग याद रखते हैं, फट 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 काम होता है। दूसरा ये पॉइंट आज के लिए लास्ट होगा, आज का लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट, यहां पे माइनस, यहां माइनस x, यहां माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस 1 टू द इतना, यहां माइनस इतना। राइट, तो फाइनल 1 माइनस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस का पावर 1 है, तो माइनस 1 माइनस nc1x माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो प्लस nc2x स्क्वायर, माइनस का क्यूब आगे माइनस ही आएगा, nc3 x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में माइनस 1 टू द पावर n x टू द पावर n, इससे पहले माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 ncn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। एक चीज इसमें देखते हैं,
1 माइनस में प्लस माइनस अल्टरनेट आता है, प्लस माइनस अल्टरनेट आता रहता है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी पॉइंट, ये पॉइंट खत्म हुआ, इस पॉइंट से हम आगे स्टार्ट करेंगे। फिर जो थोड़े बचे हुए हैं इसके बेसिक, वो खत्म करने के साथ ही कुछ क्वेश्चन लेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहेंगे और बाइनोमियल खत्म करते हैं, देखते हैं कितना में खत्म होता है। आई होप जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, थ्योरी कम है, क्वेश्चन ज़्यादा लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन हो जाएगा। तो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। इसी बातों के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता।